छोटी सी बात पे जो अजीत भारती जी पे एफआईआर हुई है, इसका मतलब ये है कि आप दबाना चाह रहे हैं पत्रकार को। क्या आप अजीत भारती का समर्थन करते हैं? बिल्कुल। मैं पूरा अजीत भारती जी का समर्थन करता हूँ और मैं ही नहीं, दिल्ली का प्रत्येक युवा, हर व्यक्ति आज अजीत जी के साथ में है। पत्रकारिता का छात्र होते हुए मैं अजीत भारती को देखता हूँ और समझता हूँ कि ध्रुव राठी की जो मिसगाइडिंग वीडियोस उनको किस तरह से पर्दाफाश करते हैं, किस तरीके से वो बेहतरीन ढंग से उस काउंटर करते हैं, उनकी बात को काटते हैं कि आप ये पॉइंट कहाँ से काटो विद डिटेल एंड फैक्ट। उनके द्वारा मुद्दे जो हटाए जाते हैं वो फैक्टफुल होते हैं, वो डेटा के साथ बोलते हैं। ऐसा है कि सबसे पहले तो मैं अजीत भारती जी का बहुत साधुवाद करता हूँ, बहुत क्रांतिकारी पत्रकार है। उनके सरकार के खिलाफ अगर आपने जहाँ जहाँ उनकी सरकार है उनके खिलाफ आपने बोल दिया तो आपको जेल में बंद होना पड़ेगा, अगर उस स्टेट में आप चले गए गलती से। क्या है ना कि अगर कोई भी सच बोल दे कांग्रेस के खिलाफ या विपक्षी पार्टी के खिलाफ, वहाँ पे वहाँ की सरकार जो सच बोलेगा उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करके उसको पकड़ के जेल में डालती है। जुबेर ने आपने देखा कि स्मृति ईरानी के खिलाफ क्या क्या बोला और लोगों बीजेपी के नेताओं के खिलाफ क्या क्या बोला, लेकिन उसको क्या है राहुल गांधी जी प्रमोट करते हैं। क्यों? क्योंकि वो उनके फेवर का आदमी बोल रहा है। जो राहुल गांधी नहीं बोलना चाहते हैं, नहीं बोल सकते हैं, संविधान की सीमा में रह के वो अलग अलग लोगों से, जुबेर से भी बुलवाते हैं, कभी किसी से बुलवा देते हैं। आपने भी देखा जेएनयू में कुछ साल पहले क्या हुआ, भारत के टुकड़े होंगे। उस समय क्या था, उस समय जब पुलिस ने एफआईआर किया तो सब कांग्रेसी और पता नहीं किस कौन कौन से इवन बॉलीवुड वाले भी आके उनके फेवर में खड़े हुए थे, फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करने लगे थे, पूरा इस पे बात करने लगे थे। वहाँ पे उनको नहीं दिखेगा, उनको बस उनको वही दिखेगा जो हम आप सही चीज़ बोलेंगे देंगे, वहाँ पे उनको प्रॉब्लम दिख जाएगी। उनके सरकार के खिलाफ अगर आपने जहाँ जहाँ उनकी सरकार है उनके खिलाफ आपने बोल दिया तो आपको जेल में बंद होना पड़ेगा, अगर उस स्टेट में आप चले गए गलती से। तो जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है वो पूरे देश में ख़त्म नहीं होती है, वो ना उसी राज्य में जाके सिमट के रह जाती है जहाँ पे किसी जो विपक्षी पार्टियाँ ना, जैसे कांग्रेस पार्टी की बात हुई, वामपंथी पार्टियों की दलों की बात हुई, जहाँ पे उनकी है, जहाँ उनकी बाउंड्री है, उस जगह पे फ्रीडम ऑफ स्पीच उस पॉइंट पे ख़त्म हो जाएगी जहाँ आप उनके बारे में जहाँ तक आप बोलोगे। अगर मैं अभी खड़ा होकर उनके पक्ष में बोलूँ तो बहुत बढ़िया है, लेकिन अगर जहाँ मैंने उनके खिलाफ में एक बात भी बोली, और जो अजीत जी ने आज जो बात कही है वो आज से पहले आचार्य प्रमोद जी ने वही सेम टू सेम लाइन आज उन्होंने जो बोली है, वो आचार्य प्रमोद जी जो कांग्रेस पार्टी के ही थे और एक तरीके से मानूँ तो मार्गदर्शक रहे हैं राहुल गांधी जी के। उन्होंने ही राहुल गांधी जी के बारे में ये पूरी की पूरी लाइनें बोली थी और वही लाइन अगर हम देखेंगे तो वो पूरी सेम लाइन उन्होंने आज दोहराई है। तो क्या आप अजीत भारती जी का समर्थन करते हैं? मैं पूरा अजीत भारती जी का समर्थन करता हूँ और मैं ही नहीं, दिल्ली का प्रत्येक युवा जो एक अच्छी सोच रखता है और जो राष्ट्र के प्रति एक कहीं ना कहीं पे राष्ट्रवादी सोच रखता है, वो हर व्यक्ति आज अजीत जी के साथ में है और हमेशा रहेगा। सरासर गलत है कांग्रेस का। और भी जगह आप देख सकते हो पत्रकारों को बिल्कुल अपने बोलने का अधिकार है और जनता को भी बोलने का, अपने विचार तो अपने रखने ही चाहिए ना जी। ये भारत देश है, इसमें सब स्वतंत्र है, इसमें बोल सकता है। जो आदमी अपने मन की बातों को नहीं बोलेगा तो और कहाँ बोलेगा, पाकिस्तान में जाके थोड़ी ना बोल लेंगे जी। तो क्या आप अजीत भारती का समर्थन करते हैं? बिल्कुल। पत्रकारिता का छात्र होते हुए मैं अजीत भारती को देखता हूँ और समझता हूँ कि ध्रुव राठी की जो मिसगाइडिंग वीडियोस उनको किस तरह से पर्दाफाश करते हैं, किस तरीके से वो बेहतरीन ढंग से उस काउंटर करते हैं, उनकी बात को काटते हैं कि आप ये पॉइंट कहाँ से काटो विद डिटेल एंड फैक्ट। उसने एक लेकर के एक वीडियो बनाई थी कि बीफ का एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बहुत ज़्यादा इंडिया कर रहा है। ध्रुव राठी की ये वीडियो थी। मैंने अजीत भारती का जब कंटेंट देखा तो मुझे समझ में आया बीफ मतलब गाय का मांस नहीं, भैंसे का मांस था। तो इस तरीके से ध्रुव राठी अपने मिसगाइडिंग वीडियोस के थ्रू लोगों को किस तरीके से बहला फुसला रहे थे। 2024 के इलेक्शन प्रोसेस के दौरान वो देखना, वो जर्मनी में छुप के बैठे हैं। मुझे लगता है कि वो भारत में आना चाहिए और उन्हें एहसास तब होगा कि आर्टिकल 19 किस तरीके से भारत में है। अगर वो इस तरह का, और अजीत भारती का मैं पुरजोर समर्थन करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि वो इस तरह से राष्ट्रवादी पत्रकारिता करते रहे। मुझे उनका बहुत सलाम है। एज ए जर्नलिज्म स्टूडेंट मैं उन्हें बहुत पसंद करता हूँ देखना। उनके द्वारा मुद्दे जो हटाए जाते हैं वो फैक्टफुल होते हैं, वो डेटा के साथ बोलते हैं। ऐसा है कि सबसे पहले तो मैं अजीत भारती जी का बहुत साधुवाद करता हूँ, बहुत क्रांतिकारी पत्रकार हैं और जो लोकल मुद्दों को और नेशनल मुद्दों को भी वो इतने प्रखर तरीके से रखते हैं, उसके लिए उनका साधुवाद है। तो जो बात रही है अजीत भारती जी के ऊपर एफआईआर दर्ज कराने की, तो एक्चुअली क्या है कि ये एक नैरेटिव है जो लोग या विपक्ष गढ़ता है कि आप बोल ना पाएँ। ठीक है, इनका जो इकोसिस्टम है, जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी कहा था कि इनका इकोसिस्टम इतना मजबूत है कि ये हर तरीके से आप पे वार करते हैं। ठीक है, आप बोल नहीं सकते। तो यहाँ पे छोटी सी बात है, लेकिन ये बात तो प्रूवन है कि राहुल गांधी जी की पार्टी ने ही बोला था राम जी का अस्तित्व तो नहीं है, और उन्होंने कितने अड़चन लगाए राम मंदिर बनने में, जबकि लास्ट में ये माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ये बना।
उसके बाद भी उनके कई लोगों ने इनका विरोध किया और कई बातें कही, यहाँ तक कि नाना पटोले जी ने बोला था कि इसको हम अगर जीत जाएंगे तो राम मंदिर को शुद्धिकरण करवाएंगे, गंगा जल से धुलाएंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इन्होंने ऐसी बातें बोली। ठीक है, तो अब आप छोटी सी बात पे जो अजीत भारती जी पे FIR हुई है, इसका मतलब ये है कि आप दबाना चाह रहे हैं पत्रकार को। ठीक है, एक तरफ तो आप फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात कर रहे हैं कि हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, जबकि क्या क्या नहीं बोला गया, प्रधानमंत्री को बोला गया है, और समझ लीजिए इस देश में उस प्रधानमंत्री को बोला गया है जिसको सो कॉल्ड डिक्टेटरशिप आप बोल रहे हैं कि वो डिक्टेटर है, तो आपने बोटी बोटी काट देना है उनको और ऐसा कर देंगे। कई चीज़ें बोली गई हैं जो नहीं बोलनी चाहिए, है ना। तो ये चीज़ें जो है एक दबाव बनाने के लिए, डराने के लिए ये चीज़ें गढ़ी जाती हैं, रची जाती हैं, जिसको साजिश बोलते हैं। कांग्रेस का तो ये आचरण रहा है कि किसी भी सच की बात को दबाने के लिए, किसी को भी फोर्स करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो FIR लॉन्च हो कोई बड़ी बात नहीं है, ये उनका चरित्र है कांग्रेस का। कांग्रेस तो 17 साल में उन्होंने यही सीखा है, यही किया है कि जो भी अच्छी आवाज़ है, जो बुलंद आवाज़ है, जो भी सही का शब्द है, आप उस पर फटाफट केस कीजिए, उसे दबाइए और उसका विषय ख़त्म कीजिए। कांग्रेस की जो मानसिकता है वो बहुत बहुत निम्न स्तर की मानसिकता हो गई है, वो कुछ भी बोलते हैं। कि अजीत भारती जी रहते हैं दिल्ली में या नोएडा, जहाँ भी वो रहते हैं, मतलब ये उत्तर क्षेत्र में ही रहते हैं, लेकिन आप सोचने वाली विचार नहीं है कि वो उनका FIR सीधा कर्नाटक में होता है। क्यों होता है? क्योंकि कर्नाटक में उनकी सरकार है, मोनोपोली वहाँ हो सकती है, जब मर्जी तब गिरफ्तारी कर सकते हैं, पुलिस आ सकती है, दबिश दे सकती है। अब दिल्ली में तो अगर आपको हर्ट हुई, अगर आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच के अगेंस्ट हुआ तो आप दिल्ली में FIR करा सकते थे, आप UP में करा सकते थे, आप बिहार में करा सकते थे, तो मूलतः बिहार से थे, लेकिन नहीं, कर्नाटक में ही क्यों? इनके पीछे बहुत बड़ी मानसिकता। एक और आप बी फैक्ट करके एक और मतलब राइट विंग का एक चैनल है इंस्टाग्राम पे, उन पे भी FIR तेलंगाना में हुई। क्यों हुई तेलंगाना में? क्योंकि उन्हें पता है कि हमारी वहाँ सरकार है, हम मोनोपोली कर सकते हैं, और यहाँ पे जहाँ सरकार नहीं है वहाँ पे तो वो कुछ कर नहीं सकते हैं। अब बात रही आपकी, जो आपने जो बोला कि फ्रीडम ऑफ स्पीच सिर्फ वामपंथियों अगर कुछ भी बोल दे। अभी एक जो राहुल गांधी के साथ एक फ़ोटो वायरल हो रही है और उनका मेरे पास प्रूफ भी है कि उन्होंने एक स्मृति ईरानी पे बहुत ही घटिया और बेहया मतलब वर्ड यूज करा उन्होंने, लेकिन अभी तक उन पे कोई FIR नहीं, कोई कांग्रेस के इंटेलेक्चुअल, कोई अजीज अंजुम, कोई पुण्य प्रसून वाजपेयी, कोई रवीश कुमार, कोई कुछ नहीं, उस पर कुछ नहीं बोले। लेकिन वही अगर राइट विंग के कोई कुछ उसी के नेता को कोट करके बोल दिया तो उस पर सब पे ये सब रोना शुरू कर देते हैं, FIR करा देते हैं। तो ये, और फिर बाद में क्या कहेंगे कि डिक्टेटर है, नरेंद्र मोदी डिक्टेटर। अरे भाई, अगर डिक्टेटर रहता तो फिर तो इतना जो बोलने नहीं देते तुम लोग को। ये जो जर्मनी में बैठ के जो झूठे और नैरेटिव फैलाता है पूरे भारत में, वो रह पाता अगर डिक्टेटरशिप रहता तो ऐसे। तो ये सब सिर्फ बोलने के लिए है। देखिए, अजीत भारती जी पे FIR कराया गया, अच्छी, मतलब अब क्या है कि इस पर अब राइट विंग के जितने भी सारे इस पर जो भी है उस पर कार्रवाई की जाएगी। अब लेकिन ये सोचने वाली सभी को, जनता जिन्होंने वोट दिया है, कांग्रेस को दिया, आप सोचिए कि जिस क्षेत्र में अजीत भारती रहते हैं उस क्षेत्र में FIR ना होगी, कर्नाटक में क्यों FIR कराया गया? अजीत जी के साथ इस देश की पूरी जनता है, 130 करोड़ उनके साथ है लोग जी, तो उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, चाहे कितने भी FIR कर ले, उनको नहीं रोक सकता, क्योंकि वो देश की बात करते हैं, वो देश को जोड़ने की बात करते हैं। रहा सवाल राहुल गांधी का, तो राहुल गांधी उस पार्टी से बिलोंग करते हैं जिसने बोला था कि राम एग्जिस्ट नहीं करता है। राम इस देश में था ही नहीं, कभी है ही नहीं, हुआ ही नहीं। तो ये बिल्कुल बेबुनियाद है जो उन पे FIR किया गया, ये गलत है, और उनसे मुझे नहीं लगता कि वो अजीत जी को रोक पाएंगे। आप समर्थन करते हैं अजीत भारती जी? जी बिल्कुल, पूर्ण समर्थन है अजीत भारती जी।